थाना मंडावली से पटाखों का बड़ा स्टॉक जब्त। 306.5 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे किए जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। ₹50 लाख की डकैती में शामिल 2 और आरोपी गिरफ्तार। 2 की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। ड्राइवर की मदद से किए दिया वारदात को अंजाम। फरार आरोपियों की तलाश जारी। नहीं फोड़े गए लंका दहन में पटाखे। रामलीला में देखने को मिल रही है भीड़। सभी व्यवस्थाओं पर दिया जा रहा है पूरा ध्यान। मंडावली पुलिस द्वारा 4 जुआरी गिरफ्तार। 1650 नगद और 52 प्लेन कार्ड भी बरामद। सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सफाई कर्मचारी खुश। रकम को बताया कम बढ़ाने की कही बात। सफाई कर्मचारी का कहना, हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूर्ण रूप से करना चाहिए खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आने वाले त्योहारी सीजन के मद्देनजर दिल्ली में अवैध रूप से प्रतिबंधित पटाखों की आवाजाही हो रही है। एनजीटी के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि वे प्रदूषण का कारण बनते हैं। और नतीजतन स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री और खरीद पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने क्षेत्र में घूमकर पटाखों की बिक्री और खरीद में शामिल लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मुखबिरों को काम पर लगाया। टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि वेस्ट विनोद नगर में रहने वाला निखिल गुप्ता नाम का व्यक्ति सक्रिय रूप से प्रतिबंधित पटाखों की खरीद फरोख्त में लिप्त है। टीम हरकत में आई और दिल्ली के पश्चिमी विनोद नगर नैना मंदिर के पास मकान नंबर A271 पर छापा मारा, जहां 306.5 किलोग्राम वजन वाले प्रतिबंधित पटाखों का एक बड़ा भंडार मिला। पूछताछ करने पर आरोपी निखिल गुप्ता ने खुलासा किया कि वह पटाखे बेचकर बड़ा मुनाफा कमाना चाहता था, क्योंकि दिल्ली में प्रतिबंधित के कारण उनकी कीमतें बढ़ गई थी। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उसने ये पटाखे दरियागंज में रहने वाले एक व्यक्ति से खरीदे थे। मामले में आगे की जांच जारी है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दिन दहाड़े 50 लाख की सनसनीखेज डकैती में शामिल 2 और आरोपी क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। अब कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। टीम की कड़ी मेहनत के साथ साथ जासूसी कौशल से 2 अन्य आरोपियों को पकड़ने से मदद मिली है, जिनके नाम निर्तेश और इंद्रपाल हैं। कुछ दिन पहले पान मसाला कंपनी के सहायक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था, जिसका कार्यालय दिल्ली में स्थित था। उन्होंने शिकायत में बताया था कि उनके पास 50 लाख रुपए का बैग था, जिसे उन्होंने कार की डिग्गी में रखा था। शाम करीब 4:45 बजे जब वे सलीमगढ़ फ्लाईओवर के पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए। उनमें से एक ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने ड्राइवर को कार रोकने का इशारा किया। इसी बीच दूसरी मोटरसाइकिल पर 2 अन्य व्यक्ति वहां आए और कार की डिग्गी खोलकर 50 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। पुलिस पहले ही 2 आरोपी महेंद्र और संदीप को यूपी से गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में पता चला कि शिकायतकर्ता का ड्राइवर इंद्रपाल इस सारी लूट में शामिल है और उसने ही लुटेरों को पैसे के लेन देन के बारे में सारी जानकारी दी थी। यह भी पता चला है कि इंद्रपाल ने उन्हें कुछ दिनों के बाद करोड़ों की नकदी की आवाजाही के बारे में जानकारी देने का वादा किया है। इस संबंध में आगे की जांच की जा रही है। आगे की जांच के दौरान यह पता चला कि इस गिरोह के सरगना हरेंद्र नागर और संदीप पहले भी लूट के मामलों में शामिल थे। फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है। कल रामलीला में लंका दहन हुआ और बच्चों की 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से रामलीला में भीड़ भी बहुत ज्यादा देखी गई। इसी बारे में जब हमने बालाजी रामलीला के प्रधान सतीश लूथरा से बात की तो उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से लंका दहन हुआ उसमें ना तो पटाखे फोड़े गए और ना ही किसी तरह का कोई पॉल्यूशन हुआ। रामलीला में सभी तैयारियां अच्छे ढंग से की। इसी बारे में जब हमने भव्य रामलीला के प्रधान सतीश लूथरा से बात की तो उन्होंने बताया कि कल जिस तरह से लंका दहन हुआ उसमें ना तो पटाखे फोड़े गए और ना ही किसी तरह का कोई पॉल्यूशन हुआ। रामलीला में सभी तैयारियां अच्छे ढंग से की गई थी, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। वहीं कोषाध्यक्ष हरीश गर्ग ने भी बताया कि सभी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से की गई हैं। देखो, कल जो लंका दहन हुई और हमारे साथ जो है उस समय दीपक सिंगला जी से वही मौजूद थे और उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने एक बात का बहुत चीज़ अच्छी कही कि आपने जिस तरीके से लंका दहन किया है, दोनों चीज़ों का सामान रखा है कि ना तो पोल्यूशन हो और ना बच्चों को ये लगे कि पटाखे नहीं फूटे। दोनों चीज़ों का आनंद मिला। हमने बहुत कम, जिसे कहते हैं ना के बराबर, हमने उसमें पटाखे लगाए जो कि बच्चों को लगे कि पोल्यूशन भी नहीं है और उनको आवाज़ भी आई। तो हम लोग घूम रहा था तो मुझे लग रहा है 50,000 का आंकड़ा तो ऊपर ही था कल। और आने वाले समय में और व्यवस्था में बहुत अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था थी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं
और बहुत सुचारू रूप से लोग हमारे यहाँ जो आ रहे हैं ना, वो ये लोग, सबसे बड़ी हमारी बात ये है कि हमारी जीत ये है कि वो लोग सोच रहे हैं कि ये रामलीला हमारी अपनी है। वो लोग अपने आप ही ध्यान रख रहे हैं, हमें बल्कि आगे बताते हैं कि भैया आपकी ये सिस्टम है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना इंतजाम करें, हम अपना इंतजाम करें, हम आपके वॉलंटियर बन के आपके साथ खड़े हैं। भाई आज का जो विषय है राम सेतु से, आज राम जी के कार्य को करने के लिए वानर सेना एक सेतु का निर्माण करेगी, उसके बाद अंगद रावण संवाद होगा और उसके बाद हम लक्ष्मण मूर्छा दिखाएंगे। वो तो जो हनुमान जी की सेना है उसी के अंदर एक बाल हनुमान के रूप में दिखाया गया है। थाना मंडावली पुलिस ने 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1650 रुपए और 52 प्लेइंग कार्ड भी बरामद हुए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में जुए की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली के मंडावली में गश्त और चेकिंग तेज कर दी गई है। कल दोपहर गश्त के दौरान पुलिस झुग्गी रेलवे कॉलोनी शौचालय के पास सब्जी मंडी मंडावली पहुंची तो देखा कि 4 लोग सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों के साथ जुआ खेल रहे थे। पुलिस स्टाफ को देखकर वे भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दानिश, अरुण, विशाल और अमन के रूप में हुई है। थाना मंडावली ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सीवर में होने वाली मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को हाथ से मैला ढोने की प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन करने का निर्देश दिया है। सीवर में होने वाली मौतों के मामले में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में अब तक चल रही इस प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि अगर सीवर की सफाई के दौरान हादसे में कोई दिव्यांग हो जाता है तो मुआवजे की राशि 20 लाख रुपए देनी होगी। कम विकलांगता पर मुआवजा 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इस पर जब हमने सफाई कर्मचारियों से बात की तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अच्छा है और कर्मचारियों के हित के लिए पहली बार कोई फैसला आया है। हालांकि रकम काफी कम है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को हाथ से मैला उठाने की प्रथा को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए भी सख्ती से पालन करने के निर्देश देने चाहिए। देखिए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकारें घोषणा तो करती हैं, जैसे 2013 से कह रखा है कि मैला ढोना प्रथा बंद की जाए, बैन की जाए, लेकिन फिर भी अभी 374 लगभग मौतें सीवर में हो चुकी हैं। तो जिनका आंकड़ा, ये वो आंकड़ा जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो आंकड़े है ही नहीं अभी, क्योंकि जो प्राइवेट मॉल में या कहीं कंपनी में, फैक्ट्री में जहाँ काम करते हैं उनका तो कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। तो 10 से 30 लाख रुपए का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत एक है, 30 लाख बहुत छोटी रकम लगती है अगर उनका परिवार के माली हालत को देखते हुए। तो हम उसका स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले तो 30 लाख, क्योंकि उनके आश्रितों को। लेकिन इसमें यह भी बैन किया जाए कि बिना सेफ्टी के जो सेफ्टी अपने उपकरण मिलने चाहिए उनको उपकरण देकर काम कराया जाए। अगर उसमें कोई जान माल जाती है तो उसमें मुआवजा ये वाजिब ठहरता है, अन्यथा अगर ऐसे ही वो तो काल की गिलास में डाल लो आप। तो मौतें तो रोज़ हो रही हैं सीवर में काम करने से। बिल्कुल रोक लगनी चाहिए जी। जब 2013 से कानून बन गया है कि मैला ढोना प्रथा, क्योंकि ये भी मैला ढोना प्रथा में आता है। नहीं मैडम, देखिए जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हम उसका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कोर्ट का। लेकिन इसमें क्या है, जो आदमी शिविर में उतर रहा है उसको सामान तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या करते हैं, ये सामान नहीं उपलब्ध कराते। ये ठेकेदार लोग सामान का पैसा खा जाते हैं और कर्मचारियों को नीचे उतार देते हैं। वैसे ही मौत तो निश्चित है, क्यों सीवर है, वहाँ गैस भी बनती है, बहुत कुछ होता है, कई बार दम भी घुट जाता है कर्मचारी का। तो इसके हिसाब से 30 लाख का जो है कर्मचारी जो उतर रहा है उसके परिवार की माली हालत को देखते हुए मुआवजा और उबलना चाहिए। मुआवजा तो खैर देखो मैडम, मिलना जरूर चाहिए। और मुआवजा कोरोना में तो 1 करोड़ मिल रहा था, जो कि काफ़ी तादाद में लोग थे। और ये जानबूझ के सरकार उसमें मौत के कुएं में उतारती है, उसमें आंखें भी चली जाती हैं, कई दफ़े बीमार हो जाता है, मतलब आदमी मर भी जाता है। और कुछ बीमारी ऐसी हो जाती है कि वो ज़िंदगी भर के लिए बेकार हो जाता है। तो ये पैसे कम है, कम से कम 1-1.5 करोड़ रुपये मिलना चाहिए। जब कोरोना में मिलता था तो इसमें ये तो सरकार जानबूझ कर मारती है। पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दशमेश पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस उत्सव में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि के तौर पर सरदार महेंद्र सिंह सिरसा भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रयान 3 की छवि लगाई हुई है, ऐसे में यह बड़े उल्लास की बात है। वहीं बच्चों ने सभी त्योहारों की प्रस्तुति दिखाई। खास तौर पर प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव को जो दिखाया गया चंद्रयान 3 के, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट ने हासिल किया है, और स्कूल बहुत एक्सीलेंट प्रोग्राम करके दिखाया उन्होंने।
हम बड़ा हैरान है कि बच्चों के अंदर वो टैलेंट है जो टैलेंट पूरे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहिए। पिछले लंबे समय से बच्चों की ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। मैं पूरा 1.5 घंटे से यहाँ बैठा हूँ और एक से एक ऐसी परफॉर्मेंस थी, मुझे लगा कि मैं अभी 10 मिनट हुए आए थे। तो मैं उन टीचर साहिबानों का, उन बच्चों का, इतने छोटे छोटे बच्चे और ऐसी परफॉर्मेंस, मैं सभी माँ बाप का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने बच्चे भी ऐसे स्कूल में भेजे हैं। और स्कूल की टीचर्स ने जो मेहनत की है, जो आजकल कहा जाता है कि बच्चे नहीं परफॉर्म कर पाते तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं, बच्चे मायूस हो जाते हैं, और बच्चों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जिस तरीके से आपने बच्चों का वो प्रोग्राम पेश किया, यकीन मानना मेरे में भी इतना उत्साह आ गया। मैं अपने मन में सोच रहा था यार कमाल है यार, बच्चों के उत्साह का, इनको देख के हमारे में भी उत्साह आना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी कभी डिमोरलाइज हो जाते हैं। Success of the program lies with the hard work of madam, teachers and all the students. They worked very hard to make this function success. It was very difficult without their hard work. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। मैम कौन सा परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगा? मुझे तो सारे अच्छे लगे, पिक एंड चूज कर ही नहीं सकते क्योंकि जितने पेरेंट्स बैठे हुए ना, तो मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सबके बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। गुड। डीटीसी की बसों में इस समय मार्शल तैनात हैं जो कि बसों में बैठी सवारियों की रक्षा सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। पिछले काफी लंबे समय से इन लोगों की सैलरी की भी समस्या बनी हुई है। साथ ही सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि बसों में मार्शलों की क्या जरूरत है, लेकिन हाल ही में जिस तरह की वारदात हुई है उसे बस में मौजूद मार्शल द्वारा ही रोका गया। दरअसल 21 अक्टूबर को शाम के समय रूट नंबर 623 में 2 चोर चढ़े जिनके हाथ में ब्लेड थे और ये ब्लेड इन्होंने अपने पास छुपाए हुए थे। मौका मिलते ही किसी न किसी की जेब काट कर चोरी को अंजाम देने वाले ही थे। तभी मार्शल ने अपनी सूझबूझ से इन जेब कतरों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले किया। मार्शल की तैनाती इन बसों में बेहद जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जाता है जिससे हर व्यक्ति तक भगवान का प्रसाद पहुंच जाए। दुर्गाष्टमी के दिन भी विश्वासनगर स्थित चिंतपूर्णी मंदिर से भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई। आयोजकों के साथ साथ पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल भी मौजूद रहे जिन्होंने बताया कि कई सालों से इस मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है जो कि मां के प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है और ये कल यानी नवमी के दिन भी यूं ही चलता रहेगा। पिछले 42 सालों से ये भंडारे का आयोजन चल रहा है और ये 792वां भंडारा आज चल रहा है और ये कल तक चलने वाला है। उसके बाद जैसे कि कोई नवरात्र आता है, कोई त्यौहार आता है, उसमें ये भंडारा चलता है। और मुझे खुशी है सेवा मंडल के सभी लोग, चाहे संजय जी हों, सतीश जी हों या अन्य लोग, इस भंडारे में बढ़ चढ़ के सहयोग देते हैं, अपनी सेवा देते हैं, अपना समय देते हैं। और ये जो आने वाले लोग हैं जो भंडारा खाते हैं, मैं मानना जो लोग भंडारा खाएंगे उनको तृप्ति तो मिलेगी, माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। आज के लिए कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, हम तो लगातार कर ही रहे हैं भंडारे। और फिर भंडारों में अभी हमारे साथ श्याम जी भी आ रहे हैं आजकल, तो श्याम जी जैसे ईमानदार और उच्च छवि वाले व्यक्तियों का साथ मिले तो और भी ज़्यादा बुलंदियों में पहुंचेगा। वैसे प्रतिदिन नवरात्रि में भंडारे का आयोजन चल रहा है और आज चिंतपूर्णी मंदिर में हम यहाँ उपस्थित हैं। आज का भंडारा भगत शिरोमणि जय नारायण अग्रवाल जी गांधीनगर के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। हमारे वैष्णव मंडल के प्रमुख हमारे बीच में प्रेम प्रकाश जी हैं, संजय बंसल जी हैं और आदरणीय हमारे श्याम सुंदर अग्रवाल जी पूर्व मेयर यहाँ पर उपस्थित है। ठेकेदार हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जांच पड़ताल की दिल्ली हेल्थ सर्विस की डिस्पेंसरी में सैकड़ों कर्मचारियों ने मंगलवार 1 अगस्त 2023 से अनिश्चितकालीन धरना काम बंद हड़ताल की घोषणा की हुई है जो कि आज 83वें दिन पर पहुंच चुका है। आंदोलनकारी कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार स्वीपर कम चौकीदार समेत नर्सिंग और दिल्ली की करीब 600 भिन्न डिस्पेंसरी में 585 कार्यरत कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दे पा रही। लेकिन बीते आंदोलन के 75वें दिन के बाद सैलरी उनके खातों में आ चुकी है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं बंद किया है। उनका कहना है कि हमारी 2 मांगे थी, एक सैलरी जो 75वें दिन के बाद हमें मिली और दूसरी हमें नियुक्त करना। हम पिछले 15 सालों से अलग अलग सर्विस और स्थान पर दिन रात काम करते आए हैं, लेकिन हमें फलस्वरूप कुछ भी नहीं मिला। तो बढ़ती गर्मी, बारिश की मार और हमारे परिवार की शिक्षा में असुविधा, इसका जिम्मेदार कौन? हम लोगों की मांगे सिर्फ इतनी है, एक तो हमारी नियमितीकरण को लेके मांग है, दूसरा हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी उसको लेके थी। सैलरी रिसेंटली अभी हमारे अकाउंट में आ चुकी है, लेकिन नियमितीकरण को लेके हम लोगों की मांग है। और नियमितीकरण कुछ हम लोगों का इस प्रकार है कि हम लोग पिछले 15 साल से दिल्ली सरकार की विभिन्न डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं जिसमें नर्सिंग अडल्टी स्वीपर कम चौकीदार हमारी तादाद टोटल 585 की है। और हम लोग सरकार के आश्वासन
कई बार सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम लोग आपको पक्का करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोगों को पक्का रेगुलाइजेशन नहीं किया गया। जबकि केजरीवाल सरकार जब 2015 में बनी थी, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चर में भी ये बात कही थी कि दिल्ली में जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं दिल्ली के सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करूँगा। लेकिन आज तक हमारे साथ शोषण होता आया है और अभी तक भी हमारे साथ शोषण होता आ रहा है। लॉकडाउन लगा हुआ था, कोई कार नहीं चल रही थी, कोई कन्वेंस नहीं थी, हमें जहां बोला गया हम पैदल चल चल के 5-5 किलोमीटर अपनी ड्यूटियां करी। सोचिए उस वक्त पे जब कोई किसी को हाथ लगा के राजी नहीं था, उस टाइम पे हमने लोगों की जान बचाई है। और हम पे गवर्नमेंट उस टाइम पे मतलब फूलों की वर्षा कर रही थी। ठीक है भाई, अच्छी बात है, फूलों की वर्षा कर रहे हो। फिर हमें कोरोना योद्धा का एक सर्टिफिकेट होता है जो हमें दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया। कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट हमारे सबके पास है। और अब साहब उस चीज़ का हमें ये फल दिया जा रहा है कि अब हमें ना ठेकेदारी में डाल रहे हैं। जब कोरोना फैला, किसी परमानेंट कर्मचारी ने, किसी डॉक्टर ने, किसी ने भी किसी जिनको कोरोना हुआ उनको हाथ नहीं लगाया। एक 4th क्लास कर्मचारी, चाहे वो नर्सिंग ऑर्डरली हो, चाहे वो सुपर कमचोग है, उसने उस कर्मचारी को उठाया भी, उसका पल्स भी चेक करा, उसको मेडिसिन भी उसके घर दे के आया। इतनी मेहनत करी, मीलों मीलों दूर चल के हम लोग इन लोगों के घर गए, पब्लिक की सेवा करी, डिपार्टमेंट की सुनी, दिल्ली सरकार की सुनी, और आज हमें ये सिला दिया जा रहा है कि हम 83 दिन से धरने पे बैठे। पहली बात कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे हम भूखे मर जाएं, चाहे हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। अब हम अपना दम यहीं तोड़ेंगे। क्यों? हमने इस डिपार्टमेंट को इतना टाइम दे दिया। जब इसको ज़रूरत पड़ती है सरकार को, हमारी बाढ़ आई, बाढ़ में ड्यूटी लगा दी, कोविड आया, कोविड में ड्यूटी हमारी लगा दी, कावड़ सेवा में हमारी ड्यूटी लगा देते हैं ये लोग। जहाँ इनका ज़रूरत पड़ती है तब ये लोग हमारी ड्यूटियाँ लगा देते हैं, तब इनको हमारी महसूस होती है ज़रूरत। आज हम 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, आज कहाँ गई इनकी ज़रूरतें जो हमें नहीं देख रहे ये लोग। दिल्ली एनसीआर को जिस रैपिड रेल का पिछले कई सालों से इंतजार था, अब वह पटरी पर दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार साहिबाबाद में हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया। वहीं आम लोगों के लिए बीते शनिवार को यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। इसी को लेकर जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सफर आसान हुआ है, कम किराए में अधिक सुविधाएं हैं। वहीं एक व्यक्ति का कहना था कि मुझे दुहाई तक 40 मिनट लगते थे, लेकिन अब सफर 15 से 20 मिनट में पूरा करके आया हूं। और इसमें सुविधा अनुसार किराया है। न्यूनतम किराया 20 रुपये है और अधिकतम किराया 100 रुपये है। जनता मेट्रो के अंदर 2 तरह की क्लास में बैठने की व्यवस्था है, नॉर्मल और प्रीमियम। साथ ही बैग रखने की भी स्पेस दी हुई है। जी, मैं अभी जस्ट सफ़र करके आ रहा हूँ रैपिडोक्स ट्रेन से, पर मुझे इसमें ट्रेन के अंदर ना एक चीज़ अच्छी लगी कि भाई ट्रेन के अंदर साफ़ सफाई। जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो तुरंत साफ़ सफाई करने वाले तुरंत आकर के, जबकि ट्रेन साफ़ थी उसके बाद भी साफ़ सफाई, बिल्कुल मैनरिज्म क्लीन। भाई देखने को तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली मुझे कि स्पीड जैसे चलती है, मात्र 3 मिनट में मैं गाजियाबाद से यहाँ पर आ गया। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं सिर्फ ट्रेन पे चढ़ा, मैंने देखा जस्ट 3 मिनट में डायरेक्ट मैं साहिबाबाद आ गया। जबकि अगर मैं ऑटो से आता या बस में आता तो एक तो मैं धक्के इतने खाता जिसका मुझे इतनी परेशानी होती थी। मैं मेरठ से आता था तो बसों में लटक के धक्के खाता था। पर मुझे ये मोदी जी ने जो तोहफा दिया है, एक तरीके से मुझे भाई बहुत अच्छा लगा। और मैं खुद अपने इस भारत देश पर गर्व करता हूँ कि हमारी इंडिया में पहली ये ट्रेन जो है, जिसको लोग बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, भाई इतनी स्पीड से चलने वाली, वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारी ट्रेन देखने को मिली और बहुत ही अच्छा तोहफा हमें मोदी जी ने दिया है इसके लिए। भाई अभी ये मैं गाज़ियाबाद की ही हूँ और ये हमारे गाज़ियाबाद के लिए बहुत गर्व की बात है कि दिल्ली, मेरठ से लेकर दिल्ली पहले लोग ऑटो पे जाते थे, बस से ठोकरें खा के महिलाएं जाती थी। आज मोदी जी ने और यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा विकल्प किया है। इसमें आपको सीटिंग, बैठने की भी जगह है, पैर रखने की बहुत प्रॉपर तरीके से बनी हुई है। एक अलग से महिलाओं का कोच भी है और जिन्हें थोड़ा VIP सेवाएँ लेनी है वो भी उसकी सुविधा भी की गई है। और हर स्टेशन में पुलिस बूथ लगाई गई है, एक जो कि बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही हमारा यूपी बढ़ता रहे तो बहुत अच्छी बात होगी, ऐसे देश बढ़ेगा। ये काफ़ी अच्छा है। हमने कल प्रीमियम का भी किया, नॉर्मल का भी किया। 2 तरह के होते हैं। प्रीमियम का फेयर डबल है, जैसे नॉर्मल का जहाँ 20 है वहाँ प्रीमियम का 40 है। और प्रीमियम की एंट्री अलग से है आगे जाके, और उसमें सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। सोफ़ा जहाँ पे नॉर्मल 40 है वहाँ प्रीमियम 80 है, जहाँ नॉर्मल 50 डबल प्राइस है। और हाँ, अंदर सोफ़ा वोफ़ा लगे हुए हैं और वेंडिंग मशीन है। और प्रीमियम कोच में तो मैंने देखा एक अटेंडेंट भी है, जैसे फ़्लाइट में होते हैं एयर होस्टेस की तरह या स्टीवर्ड की तरह, वैसे एक जने हैं इनके अपने, वो हाँ सिक्योरिटी होगा या कुछ हेल्प के लिए किसी को, एक अंदर अटेंडेंट है प्रीमियम कोच के अंदर। और उसमें पुश बैक भी है प्रीमियम में, और एक सामने वो है
लेग रेस्ट है। मुझे 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 ठीक ठाक लगा। स्टेशन पे वेंडिंग मशीन भी है और लेकिन सोफ़ा पे कोई बैठ नहीं रहा था। नहीं, मज़ा तब आया। अच्छा लगा कि तुम्हें जाना है मम्मा, आज तुम्हें बैठना है। मैं बोली आज एक दिन रेस्ट कर लेते हैं। ये लोग बोले नहीं आज भी बैठना है। यस्टरडे भी बैठे इन लोगों ने, आज भी बैठे और कह रहे कल भी बैठूंगा, टुमारो भी आऊँगा मैं यहाँ पे। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। 15-16 मिनट लगे वन साइड। और मैंने तो वो जो कार्ड होता है मतलब जैसे मेट्रो कार्ड इस्तेमाल करते हैं वो बनवाया था। और उसमें दो क्लासेस हैं। एक तो नॉर्मल है 50 रुपीज़ का है और एक 100 रुपीज़ का है। तो जो नॉर्मल आप टिकट लेते हो वही किराया उसमें जो कार्ड में है उसी हिसाब से मैंने 200 का रिचार्ज कराया था। हाँ, आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।